हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी हीरा गोल्ड ग्रुप के पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। दोस्तों, आज जो हम बड़ी खबर लेकर आए हैं वो नाहिरा शेख, जो हीरा गोल्ड ग्रुप की संस्थापक हैं, यानी कि उस कंपनी की मालिक हैं जिनको अभी अभी जेल से कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद नायरा शेख की यह पहली कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में क्या हालत माजरा हमारे सामने आया वो भी हम आपके रूबरू बताएंगे। और आपसे हमारा अनुरोध है, आपसे हमारी इल्तजा है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि हम आज जो नाहिरा शेख की पहली कॉन्फ्रेंस की ये अपडेट लेकर आए हैं। ये भी बता दें, ये अपडेट 13 मार्च 2021 की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूएस खान और मेरा हिस्ट्री न्यूज़ चैनल हर एक चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों की खबर आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज जो हम बड़ी खबर लेकर आए हैं वो हीरा गोल्ड स्कैम से रिलेटेड है। और ख़बर सुनाने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज की बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, काला रंग के बुरखे में एक मैचिंग हिजाब पहने हुए जिस पर हीरे जड़े हुए थे, एक मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से भरे हीरा ग्रुप के प्रबंधक निदेशक यानी कि नायरा शेख शनिवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में अपने कार्यालय में हाल में, यानी कि जो उनका कार्यालय था उनके हाल में एक बार निफ्ट जाने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस मिट को संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये हीरा गोल्ड से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट, जबकि प्रेस मिट के लिए केवल मीडिया को सख्ती से अनुमति दी गई थी। उनके कॉन्ट्री ने दूसरे को सुनिश्चित किया। विशेष रूप से निवेशकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमति नहीं दी गई थी। नाहेरा ने इस बात को याद करते हुए शुरू किया कि वह किस तरह महिलाओं का शक्तिकरण में सहायक रहीं, खासकर मुस्लिम समुदाय से हमें महिलाओं को सिखाया। या दोस्तों, इनका कहना है कि खास मुस्लिम समुदाय से मैंने महिलाओं को सिखाया कि कैसे व्यापार करना है और उन्हें कैसे सख्त बनाना है, यानी कि किस तरीके से नारी को आत्मनिर्भर यानी कि खुद पर डिपेंड होने वाला बनाना है। 1998 में जब हेरा समूह की संस्थापना हुई थी, तब से हम बहुत सी महिलाओं को सख्त बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब इनका शक्तिकरण का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ही खास भूमिका का मतलब कि बहुत अच्छी, मतलब अपनी अदाकारी यहाँ पर निभा रही हैं। यह दावा करने के लिए चली गई, जी हाँ दोस्तों, यह दावा करने के लिए चली गई कि जीएसटी की एक छोटी सी समस्या जो सामने आई थी के लिए उसे इतना कैसे गुजरना पड़ा। 1998 से 1918 तक कंपनी ने सुचारू रूप से कार्य किया, काम किया। मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे नोटिस भी दिया गया था। मैंने लगभग 2.5 साल जेल में बिताए। दोस्तों, एक बड़ा लंबा अरसा यहाँ पर नाहिरा शेख आपा जेल में बिताने के बाद अब निवेशकों के सामने उपस्थित हुई हैं। दोस्तों, न्यूज़ बहुत लंबी है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको अपने कमेंट बॉक्स के लिंक में दे दूंगा ताकि आप ये लंबी न्यूज़ पढ़ सकें। लेकिन जो टॉप मोस्ट इसमें कॉन्फ्रेंस में बात की गई है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने घोषणा की, स्पष्ट रूप से संकेत दिया, यानी कि नायरा शेख ने घोषणा की, यानी कि एक बड़ा उन्होंने ऐलान किया और एक इशारा दिया कि वह अपनी निवेश योजना को जारी रखने की योजना बना रही हैं, यानी कि जो उनकी कंपनी की निवेश योजना है उसको जारी रखने की
योजना बना रही हैं। ये बात उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कही, जो एक पॉजी योजना के रूप में बताई गई थी, जिसके कथित रूप से 1 लाख से अधिक की निवेशकों को धोखा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कथित रूप से मतलब लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को धोखा दिया गया था। उन्होंने कहा, हमने अपने सभी निवेशकों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि लाभ में या नुकसान में, यानी कि नफ़े में या नुकसान में, वे कंपनी के साथ रहेंगे। कौन रहेंगे? निवेशक। जी हाँ दोस्तों, ये उनके दस्तावेजों में इस बात के हस्ताक्षर किए गए थे कि निवेशक उनके साथ नुकसान में भी भागीदारी है, यानी कि हिस्सेदारी है उनकी, और कंपनी की जो फ़ायदा है उसमें भी हिस्सेदारी है, नुकसान है उसमें भी हिस्सेदारी है। इस तरीके के कुछ यहाँ पर दस्तावेज़ों पे हस्ताक्षर किए गए थे। वे कंपनी के साथ रहेंगे, ये एक मतलब उनका कहना था कि निवेशकों को हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी क्या योजनाएं हैं और उसको किस तरीके से हम चल रहे हैं, और नफ़े और नुकसान में भी आप लोग भागीदारी रहेंगे, यानी कि हिस्सेदार रहेंगे। हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। दोस्तों, समझने की बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा इस वक्त जो नायरा शेख का ये यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में जो एक सब मतलब हमारे सामने ये बात आई, उसमें ये स्पष्ट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल साफ हो जाता है कि नायरा शेख आपा ने कुछ ऐसे एग्रीमेंट तैयार किए थे पहले ही से, जिसमें निवेशकों को नुकसान और फ़ायदे में अपने साथ घसीटा, और उनका अब उस बात पे ये कहना है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। यह पूछे जाने पर कि उनकी कंपनी के खातों को सीज किया गया है, इस पर विचार करते हुए उन्होंने निवेशकों को चुकाने की योजना कैसे बनाई। यानी कि अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी गई कि आपके खाते, जब कंपनी के खातों पर सरकारी यानी कि सील लग चुकी है, तो अब आप उनको पैसा चुकाने के लिए कहाँ से लाएंगे। नौयरा शेख ने कहा कि हमारे कुछ खाते जारी किए गए हैं और बहुत जल्द अन्य भी जारी किए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। हमारे पास तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और यह सभी निवेशकों को चुकाने के लिए पर्याप्त है। निवेशकों को चुकाने में उसे कितना समय लगेगा, उसने कहा। जी हाँ दोस्तों, नायरा शेख ने कहा कि यह एक कारकों पर निर्भर है, यानी कि आप सब पर निर्भर है। मैं अपने निवेशकों के साथ बैठूंगी, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी, उन्हें या तो अपना पैसा निकालने या कंपनी के साथ अपने पैसे को निवेशित करने का विकल्प दिया जाएगा। ये तो तय करते हैं, उनके आधार पर हमें पता चलेगा कि उन सभी को चुकाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, दो ऑप्शन यहाँ नायरा शेख ने निवेशकों के लिए रखे हैं। उनका कहना है या तो वो अपने पैसे ले लें और विश्वास रखते हैं, और हम तो अपने पैसे को इसमें निवेश करे रहना देना चाहिए। तो दोस्तों, अब इनके दो स्टेटमेंट है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर नायरा शेख आपा पर और उनकी बात पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने पैसे का यहाँ पर विकल्प चुन सकते हैं। आप उनके जो कारोबार है उसमें आप अपना पैसा फिर दोबारा इन्वेस्ट वहीं से वहीं कर सकते हैं, और जो निवेशक अपना पैसा निकालना चाहता है, तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि वो अपना पैसा निकाल सकता है, और वो इसके लिए कितना समय लगेगा निवेशकों को पैसा देने के लिए, वो आगे समय बताएगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि न्यूज़ तो मैं दे रहा हूँ और न्यूज़ बहुत लंबी है, लेकिन बीच में मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों के हितों का मामला है। मैं भी पीड़ित निवेशक हूँ, इसलिए मैं निवेशक के हित की बात करता हूँ। निवेशकों के सामने जो दो ऑप्शन यहाँ पर नायरा शेख आपा ने रखे हैं। नायरा शेख आपा को, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, कि नायरा शेख आपा को केवल अप्रैल की 19 तारीख तक की ही बेल बढ़ाई गई है। उसके बाद नायरा शेख को जेल दोबारा जाना होगा, या उस बेल को इन्हें बढ़वाना होगा। वो भी एक अपनी एक अलग समस्या है। वो समस्या ऐसी है कि 2.5 साल बाद तो नायरा शेख अब निवेशकों के सम्मुख आई हैं, और ऐसे में निवेशकों के सामने जो अपनी परेशानियां यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रखी हैं, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि अगर नायरा शेख आपा एक बार फिर, जैसे कि आप मैंने बताया कि
अप्रैल की 19 तारीख तक के लिए ये बाहर आई हुई हैं और उन निवेशकों के लिए आई हैं जिन निवेशकों ने अपने पैसे की गुहार लगाई थी। कुछ उन्होंने सरकारी प्रक्रिया मतलब जो पैसे लेने की उन्होंने मांग की थी, उस उन सभी निवेशकों के लिए यहाँ पर एक कुछ छूट दी गई थी आगे, यानी कि जो उनकी बेल थी वह कुछ बढ़ा दी गई थी। और उन्होंने लगभग 9 करोड़ तक के चेक वहाँ पे 2-4 जगह पर बांटे भी हैं, जिसको मैं अपनी तीसरी वीडियो में बता चुका हूँ। अब दोस्तों कहने का मतलब यह है, अगर आप नायरा शेख आपा के दोनों विकल्प को समझ चुके होंगे, उनके दो विकल्प क्या हैं। पहला विकल्प यह है, या तो आप उनके साथ बिजनेस से जुड़ें, और अगर बिजनेस से अलग होना चाहते हैं तो उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो बताया जाएगा कि कितने समय में दिया जाएगा, उसकी अभी समय सीमा नहीं है। इधर नायरा शेख आपा के सामने भी इतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक अब बाहर रहेंगी। दोस्तों मार्च हाफ निकल चुका है और अप्रैल की 19 तारीख भी ऐसे ही आ जाएगी। तो तब तक आपके लिए जो ये विकल्प है, इसमें आपको सोचना है कि आपने अगर कंपनी से अपना पल्ला झाड़ कराना है, यानी कि आपने अब रिस्क नहीं लेना है, तो दोस्तों आप अपना पैसा यहाँ पर अभी आपके सामने समय है, ले सकते हैं। कैसे लेना है वो आप जानते होंगे, हमारा काम आपको बताना है। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने अपनी बात यहाँ पर न्यूज़ जो बता रहा था उसको छोड़ के रखी। चलो शुरू करते हैं कि पूरी और जो डिटेल हमारे पास बची है थोड़ी वो बता देते हैं। नायरा शेख ने कहा कि सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस ने कंपनी के डेटा को सीज कर दिया था और इसलिए वे निवेशकों के विवरण और उन्हें भुगतान करने की ज़रूरत के बारे में अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर निवेशकों का जो लेखा जोखा था, आई मीन जो उनका हिसाब किताब था, वो सारा डेटा यहाँ पर आपा का कहना है कि वो यानी कि मिटा दिया गया है। इसलिए वे निवेशकों का विवरण यानी कि उनके जो क्रम संख्या है, विवरण है, वो उन्हें भुगतान करने के मामले में जो है उन्हें परेशानी होगी। हमें निवेशकों के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए सीसीएस को के लिए 2 सप्ताह की आवश्यकता है, यानी कि उस डेटा को वापस लाने के लिए जिस तरीके से भी उन निवेशकों का विवरण ये करेंगी इकट्ठा, उसके लिए इन्होंने कहा है कि 2 सप्ताह की आवश्यकता है। ऐसा होने के बाद हम सभी को चुकाना शुरू कर देंगे। या क्या पैसा? उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी कंपनी 1.72 लाख निवेशक मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। उन्हें कहा कि दावा किए जा रहे निवेशकों के आंकड़े और आंकड़े दोनों गलत हैं। यह पूछे जाने पर कि सही आंकड़े क्या है, उसने जवाब दिया कि हमें डेटा की जांच करनी होगी और उनके बाद ही हम सही आंकड़े जान पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक डेटा का मामला ऐसा चल रहा है कि नायरा शेख आपा को भी ये नहीं पता कि कितने निवेशकों का डेटा हमारे पास उपलब्ध था। उसकी भी यहाँ पर पड़ताल की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत के लिए शर्तें लगाते हुए उन्हें निवेशकों को चुकाने का निर्देश दिया। नायरा समूह सिर्फ शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए उन कुछ निवेशकों को चेक जारी करता था जिन्होंने नायरा शेख के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया हो कि यूएस खान यानी कि मेरा ये हिस्ट्री न्यूज़ चैनल आपको जो न्यूज़ देता है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह के बीच में गुमराह नहीं करता। जो भी आपको न्यूज़ देता है वो एक जैनमैन और पक्की न्यूज़ ऐसी होती है जैसे कि आपने नीम के पत्ते खा लिए, कड़वा स्वाद लगा लेकिन बाद में मीठा आपको लगा। तो दोस्तों बीमारी एक नहीं 1000 ख़त्म करने वाली हम आपको न्यूज़ देते हैं और उस न्यूज़ के ही अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। नायरा शेख के 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों ऑप्शन में से आपने कौन सा ऑप्शन चुनना है ये निवेशकों की मर्जी है। यूएस खान का काम केवल आपको न्यूज़ देना है। जो न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए वो न्यूज़ आपको कैसी लगी, न्यूज़ अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में आई मीन अपने दोस्तों रिश्तेदारों जितने भी
नाहिरा शेख आपा की कंपनी के बंदे हैं, उनको ये वीडियो वायरल कर कर ज़रूर पहुंचाएं, यानी कि उनको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो जो हम आपके लिए भेजी है उसमें किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाहिरा शेख आपा ने आप लोगों को समझाया है और कितनी इसमें हमने आपके फ़ायदे गिनवाए हैं और कितने आपके नुकसान बताए हैं। ये हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तो आपको हमारी अगर ये बक बक पसंद आई हो या ये लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आई हो तो दोस्तों एक शेयर तो बनता है। और मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।